क्या आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि नौकरी करें या बिजनेस, एक फिक्स सैलरी इनकम का जॉब कर ले या फिर बिजनेस कर ले? तो आइए आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि हमें नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है विलास पाटिल। अगर आप YouTube पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अक्सर कई लोगों की ये असमंजस रहती है कि भाई हम नौकरी करें, नौकरी अच्छी रहती है, बिजनेस करें, बिजनेस अच्छा रहता है, कहाँ से ज़्यादा इनकम होगी, कहाँ से कैसे क्या रहेगा। हमेशा लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, कई सारे लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज हम लोग इसी चर्चा पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करना, आपको कुछ लगता है तो कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, तो देखिए, ऐसा होता है कि कई लोगों का नौकरी में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उसके कुछ पॉजिटिव फीचर्स होते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई हमें बिजनेस ही पसंद है क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। वो खुद के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं अपने बिजनेस को या फिर मैं जो भी बिजनेस करूँगा उसके अंदर मुझे इतना इतना इनकम XYZ जो भी होगा, इतने इनकम में मेरा कॉन्फिडेंट है कि मैं इतना बिजनेस में कर ही लूँगा। ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोगों की सोच अलग होती है कि भाई मैं जॉब कर लूँगा, एक अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए, मैं नौकरी कर लूँगा तो मेरा जो है वो एक फिक्स इनकम शुरू हो जाएगा। तो उस फिक्स इनकम को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को नौकरी में इंटरेस्ट रहता है। बट ऑब्वियस है कि बिजनेस के अंदर इनकम जो है वो फिक्स नहीं रहती है। अगर होगी तो वो कुछ परसेंटेज तक ही फिक्स होगी, उसके बाद तो फिर वो भी फ्लेक्सिबल ही रहती है। तो जो लोग भी बिजनेस करते हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इनकम जो है वो ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल होती रहती है बिजनेसेस के अंदर, चाहे वो आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, बड़ा बिजनेस। बट ये सिनारियो जॉब में, नौकरी में बहुत अलग होता है। वहाँ पे आपको पूरा एक महीना जॉब करनी है और एक सर्टेन डेट होती है जिस डेट के ऊपर आपका सैलरी आपके अकाउंट में आ जाता है, यानी आपकी एक इनकम फिक्स हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आपकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो डिसाइड ऐसे होगा, फर्स्ट स्टेज ये होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिन लोगों के घर में एक ही पर्सन कमाने वाला होता है उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के महंगाई के जमाने में काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि सीधी सरल भाषा में कहे तो उनके खर्चे जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब उस फिक्स खर्चों के अगेंस्ट में उस इंसान के लिए, घर में अगर एक ही आदमी कमाता है या दो लोग कमाते होंगे, तो उन लोगों के लिए, उस इंसान के लिए जॉब करना ही बेटर ऑप्शन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके स्कूल के बच्चों के EMIs है, स्कूल फीस है, कार का EMI है, घर का EMI है, कोई पर्सनल उनका EMI होगा, कुछ लोन्स वगैरह लेके रखे होंगे। इसके सिवा भी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे घर में किसी का मेडिकल है तो दवाइयाँ वगैरह है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस इंसान के लिए जॉब परफेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ ये सारे खर्चे जो है वो उनके लिए फिक्स होते हैं, जो आने ही है और हर महीने चलनी है। तो उस केस में जॉब अगर करेंगे तो फिर आपका एक फिक्स इनकम आते रहेगा, तो फिक्स इनकम आते रहेगा तो ये खर्चे करने में आपको इजी रहेगा। इसी के चलते अगर अपोजिट में बात करेंगे तो बिजनेस, तो बिजनेस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, या कोई भी XYZ बिजनेस आप ले लीजिए, तो उस बिजनेस में क्या होता है कि इंसान एक तारीख से शुरू करता है, काम उसका चलते रहता है, लेकिन कभी कभी बिजनेस के अंदर जो है वो सारे दिन एक जैसे नहीं होते। किसी दिन उसने कम मुनाफा कमा लिया, किसी दिन ज्यादा कमा लिया, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं कमाया, किसी दिन मीडियम एवरेज पे वो पैसे कमाता है। तो उस केसेस के अंदर किसी
ओवरऑल 12 महीने की अगर बात करें तो वो किसी महीने के अंदर अच्छा कमा लेता है, तो कोई महीना उसका खाली भी जाता है, कोई महीना एवरेज भी जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि उस इंसान को जब उनकी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो खर्चे हैं, जो ईएमआई है, जो आउटगोइंग सोर्सेस है, वो तो उसके फिक्स होते हैं, पर उतनी इनकम उस टाइम पे अगर हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है बिजनेस जो है वो कभी कभी फेलियर हो जाती है उस इंसान के लिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड होती है। हाँ, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है तो फिर उस केसेस के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जॉब के अंदर एक रेगुलर इनकम मिलते रहता है, इसलिए लोग जॉब ज्यादा पसंद करते हैं। बिजनेस के अंदर आपको एक तरीके की फ्रीडम फील होती है कि भाई मुझे किसी बॉस को रिपोर्टिंग नहीं करना है, मुझे किसी स्टाफ के साथ दिमाग नहीं लड़ाना है, मुझे टाइम का कोई बंधन नहीं है, या फिर XYZ जो जॉब करता है उन हर एक के अपने अपने डिसीजंस होते हैं, हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग थिंकिंग होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस वालों के लिए EMI भरना है, स्कूल की फीस भरनी है, बच्चों की ट्यूशन फीस भरनी है, घर में कुछ मेडिकल सटन आ गई तो उस केसेस के अंदर फिर हॉस्पिटल का खर्चा निकालना है। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं तो उस केस में बिजनेस वालों को कभी कभी बहुत बड़ी दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि जॉब वालों के लिए ये चीज फिक्स हो जाती है। तो उनकी एक फिक्स इनकम होती है, तो उसके अगेंस्ट में उनके ये खर्चे फिक्स होते हैं, तो उनको वहां पर टेंशन नहीं रहती। कई बार ये होता है कि बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा होता है, उनको देखते हुए जॉब करने वाले लोगों को ये लगता है कि भाई काश मैं भी एक बिजनेस कर लूं। लेकिन जब वो इंसान जॉब छोड़ के बिजनेस में जंप करता है तब उनको पता चलता है कि बिजनेस करने में कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, कितने सारे हेडेक्स होते हैं। और कुछ टाइम वो बिजनेस करने के बाद जब उस बिजनेस में फेल होता है, फेलियर दिखाई देता है, तब उस इंसान को ये लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए तो जॉब ही परफेक्ट थी। अगेन वो बिजनेस क्लोज करके फिर जॉब में जंप कर लेते हैं। तो ये चीजें मार्केट में चलते रहती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको आपके फैमिली के जो खर्चे हैं या फिर आपकी जो स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर फिक्स खर्चे वाली है और अगर कम खर्चे वाली है तो आपको जॉब करना ज़्यादा बेटर है। अगर आपकी EMI एंड बाकी सब चीज़ें फिक्स है तो अगर आपकी EMI और खर्चे लिमिटेड में तो फिर कम पोर्शन में है तो फिर आपको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके इतने खर्चे तो निकल ही जाएंगे जितने खर्चे आपको हर महीने में आते हैं। तो बिजनेस करना भी एक अच्छी बात है, और जिनके फिक्स आउटकम सोर्सेस होते हैं, जिनके फिक्स खर्चे होते हैं, उनके लिए जॉब करना भी एक सही बात है। तो ये दोनों जो नौकरी करे या जॉब, या फिर आप बिजनेस करो या कुछ धंधा कर लीजिए, तो ये दोनों जो सेगमेंट है ये अपनी अपनी जगह हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, उनके घर का स्ट्रक्चर कितना है, कैसा है, उसके ऊपर ये सारे डिसीजंस आप ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जिनके फिक्स खर्चे होते हैं उनको फिक्स इनकम के तौर पर जॉब सिलेक्ट करनी चाहिए। जिनके खर्चे कम होते हैं या फिर फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस करना ज़्यादा सूट करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं फ्यूचर में आपके लिए इसे लाता रहूँगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बना के आपके लिए लाऊं, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में आप जो भी सब्जेक्ट है, जो भी बात है, उसे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूँगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।